मायावती कितने दमखम के साथ 15 मार्च को कांसीराम जी की जयंती के मौके पर बीएसपी की मजबूती, बीएसपी कार्यकर्ताओं को एकजुट करती हैं, उसका प्रदर्शन करती हैं, ये एक ट्रेलर के रूप में देखेगा। इस बार जो चुनाव है वो त्रिकोणीय मुकाबला होगा। देखिए, मायावती जिस सोशल इंजीनियरिंग के साथ बढ़ रही है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। माना जा रहा है, ऐसा भीतर खाने कही जा रही है कि ओवैसी की पार्टी 200 सीटों पर यूपी में उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का करीब करीब गठबंधन तय माना जा रहा है। अखिलेश जी ने एक दूसरे तरह का मायावती जी के सामने धर्म संकट पैदा कर दिया है। जो मायावती की सोशल इंजीनियरिंग है वो यही है कि दलित वोट को पूरा इंटैक्ट रखा जाए, मुस्लिम वोट को अपने साथ जोड़ा जाए, ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ा जाए। नमस्ते, यूपी टॉक में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नरेश कोशियारी। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस पार्टी को लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस बरकरार है वो है बीएसपी, यानी मायावती की जो पार्टी है वो क्या कुछ करेंगी और जिस तरीके से मायावती प्लान कर रही हैं, ग्राउंड पर लगातार काम कर रही हैं, अब क्या नतीजे आएंगे ये सबको इंतजार है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है पार्टी, उनके कार्यकर्ता। और जो पार्टियां, जो दूसरी पार्टियां हैं जो अभी नहीं कर रही हैं, वो मायावती ने करना शुरू कर दिया है। अब मायावती की क्या प्लानिंग होगी, किस तरीके से ग्राउंड पर काम हो रहा है और जो 2027 का विजन वो लोग लेकर चल रहे हैं वो कितना कामयाब हो सकता है, उस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए रोजाना के मेरे साथ हैं विजय शंकर सर। सर, सबको यही है कि ये जो लड़ाई होगी 2027 की, ये एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन रहेगा, यानी सपा वर्सेस बीजेपी मुख्य तौर पर रहेगा। लेकिन मायावती ने जिस तरीके से, एक तरीके से उन्होंने पूरा प्लान करके रखा है अपनी पार्टी को लेकर, ग्राउंड पर अभी कोई नहीं है लेकिन उनकी पार्टी पहुंच गई है। क्या बड़ा होने वाला है? देखिए, मायावती बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रेटेजी के साथ चल रही है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी पदाधिकारियों को सीधा मैसेज दे दिया है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट करना है। और जो तस्वीरें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक मायावती की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के बीच जाने लगे हैं, मिलने लगे हैं। जो पदाधिकारी हैं, जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं या जो है, वो भी मीटिंग करके अपनी स्ट्रेटेजी को धार देने लगे हैं। दूसरा, मायावती जो है बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये क्लियर कट मैसेज दे चुकी हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि हम अकेले चुनाव में लड़ रहे हैं, यानी किसी से गठबंधन नहीं होगा। इसका मतलब ये निकलता है कि 403 सीटों पर बीएसपी उम्मीदवार उतारेगी। तो जो टिकटों के दावेदार हैं वो पूरी तरह से, वो उनको एक होगा कि भाई हमें यहां से टिकट, बीएसपी का टिकट मिलना तय है। और मायावती जिस तरह से, मायावती ने पहला जो टिकट दिया है वो एक ब्राह्मण उम्मीदवार को दिया है। जालौन की माधोगढ़ सीट से आशीष पांडे को बेसिकली प्रभारी बनाया गया है। और बीएसपी की परंपरा के मुताबिक जिसको प्रभारी बनाया जाता है उसको प्रत्याशी बनाया जाता है, उम्मीदवार बनाया जाता है। मन से ऐलान भी बीएसपी के एक बड़े नेता ने किया था कि अब ये प्रत्याशी होने वाले हैं इस सीट से। जी, संगठन में जिस तरह फेरबदल करना है उसको लेकर भी तस्वीर धीरे धीरे वो क्लियर कर रही है। और ये भी वो संदेश दे चुकी हैं कि जो पार्टी संगठन के भीतर युवाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा। जी, बिल्कुल। दो तीन चीजें हैं सर। पहली चीज ये है कि जिस तरीके से मायावती पर लगातार, उनकी बीएसपी पर लगातार आरोप लगते थे कि वो एक तरीके से बड़े पैसे वालों को टिकट देती है, तो इस बार उन्होंने साफ कह दिया कि हमें किसी धन्ना सेठू की जरूरत नहीं है। पहली बात ये। और दूसरी बात कि वो लगातार जो उन पर 5-7 सालों से बातें चल रही थी कि वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रहती है, ग्राउंड पर काम नहीं करती हैं, इस बार उन्होंने सोशल मीडिया का एक तरीके से उसको दरकिनार करके ग्राउंड पर वो लोग जा रहे हैं। तो इतना बड़ा चेंज एकदम से आना, आखिर क्या उनके पीछे की रणनीति आपको नजर आ रही है? देखिए, सोशल मीडिया को दरकिनार नहीं किया है मायावती जी ने। सोशल मीडिया को रखते हुए साथ में जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको ग्राउंड पर काम करने के लिए कहा है, यानी लोगों से सीधा संवाद जोड़ने के लिए, ताकि लगे कि भैया कि हम जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ फेसबुक के जरिए और यूट्यूब के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए हम कनेक्शन जोड़ने में लगे। दरअसल मायावती जी की जो पूरी रणनीति दिख रही है अभी आज की तारीख में, वो 2007 की तर्ज पर आगे बढ़ती दिख रही है। और माना जा रहा है कि 2007 की तर्ज पर ही वो 2027 जीतने की तैयारी कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव पर वो लगातार काउंटर अटैक कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी को अगर हराना है तो पहले जो सपा की, जो जिस तरीके से सेकंड नंबर पर सपा को दिखाया जा
जा रहा है। उत्तर प्रदेश में है भी अभी सेकंड नंबर पर सपा को बीट करना पड़ेगा तभी बीजेपी तक पहुंच पाएंगे। नहीं, इसके पीछे क्या है कि अखिलेश जी ने एक दूसरे तरह का मायावती जी के सामने धर्म संकट पैदा कर दिया है जी। 15 मार्च को कांसी राम जी की जयंती है। कांसी राम जी की जयंती मनाने और उनकी कहते हैं ना राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाली पार्टी बीएसपी रही है, मायावती जी हैं। बीएसपी कार्यकर्ता अपने से जोड़ के रखते हैं। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो कांसी राम जी की जो जयंती है वो बीएसपी पीडीए दिवस के रूप में मनाएगी। ये बात मायावती जी को हजम नहीं हो रही है कि भाई उनकी राजनीतिक जो विरासत है, कांसी राम जी की विरासत की दावेदार और उसमें हिस्सेदारी खोजने वाली सपा कैसे हो गई। वो तो बीएसपी के हैं। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो 26 फरवरी को मायावती जी एक ट्वीट करती हैं, और वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के इसलिए बता रहा हूं जिससे दर्शकों को पता चले कि भीतर खाने क्या चल रहा है। वो लिखती है, 26 फरवरी का ट्वीट है, जैसा कि सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से ही दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं बीएसपी विरोधी तथा बहुजन समाज में जन्मे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर सम्मान का नहीं बल्कि जग जाहिर तौर पर इनके अनादर, अपमान व तिरस्कार का ही रहा है। इस बारे में मीडिया सहित इनका पीडीए भी अच्छी तरह से जानता है। साथ ही बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांसी राम जी की जयंती पर सपा पीडीए दिवस मनाएगी, जो कि यह सपा की समय समय पर की जाने वाली विशुद्ध राजनीतिक नाटकबाजी के सिवाय कुछ भी नहीं है। अर्थात सपा का इस प्रकार का व्यवहार शुद्ध रूप से इन उपेक्षित वर्गों के वोटों का स्वार्थ हेतु केवल छलावा व दिखावा है, जैसा कि अन्य विरोधी पार्टियां भी इन वर्गों के वोटों के स्वार्थ की खातिर अक्सर कई मौकों पर ऐसे ही दिखावा व छलावा आदि करती हुई नजर आती है। ट्वीट बहुत लंबा है लेकिन इतना ही मैंने हिस्सा आपको पढ़, मतलब समाजवादी पार्टी जो कर रही है 15 मार्च को जो करने की तैयारी कर रही है उसे वो जिसको कहते हैं कि वो दिखावा बता रही है। लेकिन इस पर एक मेरा सवाल ये है कि सर जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था 2019 में शायद, तो उस पर जो सपा के वोट है वो तो बसपा की ओर गया, लेकिन सपा का आरोप है कि बसपा का वोट सपा में नहीं आया। अखिलेश यादव लगातार ये आरोप लगाते हैं कि हमारे वोटरों ने तो दिया लेकिन वहां से नहीं है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। सपा को फायदा हुआ उस दौर में। अब ठीक है, अब जो चीजें राजनीति में नफा नुकसान समय के साथ राजनीतिक दल देखते रहते हैं, लेकिन जो मायावती की सोशल इंजीनियरिंग है वो यही है कि दलित वोट को पूरा इंटैक्ट रखा जाए, मुस्लिम वोट को अपने साथ जोड़ा जाए, ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ा जाए सवर्णों में। इसके पीछे वजह है कि यूपी की जो 403 सीटें हैं उसमें से 73 सीटें ऐसी हैं जिसपे मुस्लिमों की आबादी 30% से ज्यादा है। मुस्लिम बहुल सीटें मान सकते हैं। मुस्लिम बहुल सीटें कह सकते हैं। और अगर 20% से ऊपर, 20 से 30% वाला अगर दायरा रखें, 20% से ऊपर, तो 143 सीटें ऐसी आती हैं जिनको मुस्लिम बहुल कह सकते हैं। इसी तरह तो एक मुस्लिम वोट की जो दावेदारी करें उसमें 143 सीटें आती हैं। इसी तरह यूपी की 150 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोटरों की संख्या 30% से अधिक है। ब्राह्मणों की बात करें तो 12 से 14% जहां पर ब्राह्मण आबादी आती है, वैसी 115 सीटें हैं। और भीतर खाने से जो खबर मिल रही है, निकल रही है सूत्रों के मुताबिक, कि इस बार मायावती जी ने 40 से 50 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट देने का मन बनाया है। तो आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव है वो त्रिकोणीय मुकाबला होगा? देखिए, मायावती जिस सोशल इंजीनियरिंग के साथ बढ़ रही है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। लेकिन अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है ऐसे में, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये सवाल बड़ा है। इसको बीजेपी और समाजवादी पार्टी कैसे देखेंगे? अगर देखा जाए तो अभी के मुताबिक जो पॉसिबल गठबंधन दिख रहा है जो एनडीए का, उसमें बीजेपी होगी, आरएलडी होगी,
सब कुछ ठीक ठाक रहा, अपना दल एसके भी रहने की चांस। अभी हाल ही में बात किए थे आप लोग डॉक्टर संजय निषाद से, तो उन्होंने भी किस तरह का इंडिकेशन दे रहे थे ये समझ में आ रहा है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी ओम प्रकाश राजभर की अभी हैं, लेकिन हो सकता है कि इधर उधर भी हो सकते हैं। ये इतिहास गवाह रहा है कि वो स्थिति, सब कुछ स्थिति परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसी तरह अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का करीब करीब गठबंधन तय माना जा रहा है, कितने सीटों पर डील होती है नहीं होती है ये देखने वाली बात है। बीएसपी अकेले लड़ने की बात कर रही है। बीएसपी के वोटरों अगर देखा जाए, जो मुस्लिम वोटर हैं और पश्चिमी यूपी में ओवैसी की पार्टी भी अपने दमखम के साथ लड़ने की बात कर रही है। माना जा रहा है, ऐसा भीतर खाने कही जा रही है कि ओवैसी की पार्टी 200 सीटों पर यूपी में उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। चंद्रशेखर रावण की पार्टी भी चंद्रशेखर की भी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। तो कई सीटों पर त्रिकोणीय और कुछ सीटों पे माने 4 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। अगर आमने सामने की फाइट होती है, अगर आमने सामने की फाइट होती है, इसमें क्या होता है, जो मुझे लग रहा है कि जो बीएसपी का वोट है, अगर मान लीजिए मायावती उतनी मजबूती से नहीं लड़ती हैं, तो जो दलित वोटर है वो हो सकता है कि सपा की ओर जाए, नहीं बीजेपी की तरफ चला जाए। अच्छा, बीजेपी उनको अपना कंस्टिट्यूएंसी मानती है। भले इसी तरह से जो मुस्लिम वोट भी अब उतना एकजुट नहीं रहा है पहले की तरह। वो भी कुछ हिस्सा बीजेपी के पास भी आ रहा है, कुछ उधर कांग्रेस के खाते में, कुछ समाजवादी पार्टी के खाते में, वो भी बटा हुआ है। लेकिन दलित वोट अगर मायावती कमजोर पड़ती हैं, अगर वो अपनी पास नहीं उसको पूरी कहते हैं ना कि मजबूती से पकड़ नहीं बनाए रखती, उसमें चुंबक जो है मायावती का चुंबक अगर दलित वोट को अपने तरफ पूरा नहीं खींच पाता है, तो वो कुछ समाजवादी पार्टी और कुछ बीजेपी में एनडीए के पाले में जा सकता है। ऐसी स्थिति में अगर वोट कट जाता है, अगर दलित वोट कम हो जाता है, मान लीजिए बीजेपी का दलित वोट कम होता है और मुस्लिम वोट पूरी इंटैक्ट एसपी के साथ रह जाता है, या कुछ बड़ा हिस्सा रह जाता है एसपी और कांग्रेस के साथ, तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण बनेगा और मायावती के ज्यादा सीट देने की वजह से, बांटने की वजह से ब्राह्मण वोटर बीएसपी की तरफ चले जाते हैं, तो ऐसे में बीजेपी का समीकरण थोड़ा इधर उधर हो सकता है, होने के चांसेस बन रहे हैं। मतलब कहते हैं ना ग्रह संयोग बन सकते हैं। तो बीएसपी भी जो समाजवादी पार्टी मन ही मन चाहेगी कि मायावती बहुत मजबूती से लड़े, क्योंकि मायावती मजबूती से लड़ेंगी, उनके उम्मीदवार मजबूती से लड़ेंगे, तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में समाजवादी पार्टी को फायदा होने के चांस ज्यादा है। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछला विधानसभा जो चुनाव हुआ था, उसमें 233 या कुछ 23 इस तरह से सीटें थी, जिसपे समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थी। 50 से ज्यादा 53 या 54 सीटें ऐसी थी जिसपे वोट जीत हार का अंतर 5000 वोट से कम का था। तो राजनीतिक दल जब पूरे गुणा भाग करते हैं, अगर मजबूती से लड़ती है तो बीजेपी को फायदा होगा। ये भी एक नैरेटिव है कि अगर बीएसपी मजबूती से लड़ती है तो इनके पीडीए को डेंट लगेगा, मायावती का समीकरण। एक उसमें ये भी गणित बन रहा है कि अगर मायावती बहुत मजबूती से लड़ती हैं तो बीजेपी का ब्राह्मण वोट खिसकेगा, जो दलित वोटर है, जो कहते हैं ना लाभार्थी वर्ग बना हुआ है, जिसको फायदा भी मिल रहा है, वो उस उधर से निकल के मायावती की तरफ आएगा। तो ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना चेस बोर्ड, यूपी का चेस बोर्ड सजा हुआ है, जिसमें हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से देख रहा है कि अगर ये मजबूत हुआ तो हम कमजोर होंगे या मजबूत होंगे, अगर ये कमजोर हुआ तो ये वोटर कहाँ जाएगा। तो बेसिकली अभी पूरा चेस बोर्ड पर जो स्थिति होती है उसी तरह यूपी की पूरी स्थिति है, और उसी में राजनीतिक दल अपने लिए संभावनाएं देख रहे हैं कि कौन सी सोशल इंजीनियरिंग बेहतर रहेगी, युवा फेस के जरिए वोट को साधा जाए, महिलाओं के जरिए साधा जाए। तो ये बहुत से इक्वेशंस पर एक साथ राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। लेकिन जो बड़ा टेस्ट जो है, मायावती कितने दमखम के साथ
15 मार्च को कांसीराम जी की जयंती के मौके पर बीएसपी की मजबूती, बीएसपी कार्यकर्ताओं को एकजुट करती है, उसका प्रदर्शन करती हैं, ये एक ट्रेलर के रूप में देखेगा। और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में कई लेवल पर बदलाव किए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि आने वाले दिनों में वो सिर्फ बड़ी रैलियों के जरिए नहीं, छोटी छोटी चुनावी सभा और रोड शो के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगी, बीएसपी के जनाधार को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश करेंगी। बिल्कुल सर। तो अब अपने ऑडियंस से पूछ लेते हैं कि बीएसपी का जो ये रथ चल रहा है, जो वो विजय की ओर आगे बढ़ा रहे हैं, कि इस बार दावा कर रहे हैं कि हम लोग 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है की बात हो रही है। जो दावा है जो बीएसपी का, आपको क्या लगता है, क्या बीएसपी की जो मेहनत है वो ग्राउंड पे क्या वो सफल होने वाली है या नहीं? आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको लगता है कि बीएसपी जिस तरीके से काम कर रही है उससे अगर बीजेपी या सपा किसी को फायदा होता है, तो ये भी आप जरूर बताएं कि किसको फायदा हो सकता है। अगर बीएसपी मजबूती से लड़े तो सपा को फायदा होगा या फिर बीजेपी को? आप कमेंट का जरूर बताएं, क्योंकि आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हम लगातार उत्तर प्रदेश की खबरों पर और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर लगातार खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी जो वीडियोस हम लगातार आपके बीच में डालते हैं, आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके तमाम वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक शेयर जरूर करें। और यूपी टॉक का जो शो है, अगर आपको अच्छा लगता हो तो अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ, या फिर आप जिस पार्टी के, अगर किसी पार्टी के आप समर्थक हैं तो अपनी पार्टी के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि आपको भी थोड़ा ये अंदाजा लग पाए कि उत्तर प्रदेश में इस बार क्या माहौल है। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 24 यूपी उत्तराखंड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।